नमस्कार, मैं BS निर्दोष। और आपको जैसा कि मैं बता दूं, आपको पहले ही हम एक वीडियो में आपको बता चुके हैं न्यूलैंड्स और लोथर मेयर तक, जिसमें हमने डोवेराइनर के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन के बारे में बोला था कि मेनली पीरियडिक टेबल आखिर मतलब जो पीरियडिक टेबल है या फिर हमें एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी है वो है। तो अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मेनली पीरियडिक टेबल स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो टेबल है, यहाँ से एक तरह से आपका सिलेबस जो एकदम बढ़िया होने लगता है, इस चैप्टर को और निखार आने लगता है और इस चैप्टर को समझने की ज़रूरत पड़ती है यहाँ से। और ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा आने भी लग जाते हैं आपके कमिंग एग्ज़ाम्स में, लाइक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में है। तो थोड़ा सा यहाँ से अच्छी तरह से फोकस करके चलना और कॉपी में लिखते हुए नोट्स बना के चलना आप, ठीक है। तो मेंडली पीरियडिक टेबल किसने दी? सामने है आपके डिमिट्री इवानोविच मेंडली, पूरा नाम है इनका, और रशियन केमिस्ट है। सबसे पहले इन्होंने अपना एक लॉ दिया था जिसको हम मेंडली पीरियडिक लॉ कहते हैं। तो इस पीरियडिक लॉ के अकॉर्डिंग है यहाँ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, समझ में आया आपको? रशियन केमिस्ट हैं डिमिट्री मेंडलीव सेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। याद रहेगा आपको? चलिए, तो आगे चलते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक जो टेबल जो अपनी कंस्ट्रक्ट की है उसको शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल भी कहते हैं। अच्छा, अगर मैं मेंडलीव की हिस्ट्री के बारे में बात करूँ यहाँ से कि मेंडलीव की हिस्ट्री क्या रही। मेंडलीव एक ऐसे बाबा हैं, मतलब ऐसे बाबा हैं जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। एक भविष्यवाणी वाले बाबा हैं, इनसे तो ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इनसे ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें, क्योंकि भविष्यवाणी बहुत अच्छी कर देते हैं। कई बार इनकी भविष्यवाणी बहुत सटीक बैठी थी एलिमेंट्स के केसेस में। इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में बताया भी कि ये एलिमेंट्स आएगा तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ मिलेगी। तो एक तरह से भविष्य वाले बाबा है। और अगर इनकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाए तो एक तरह से इनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये इनके फैमिली में लगभग 16-17 लोग बताते हैं कि इनकी फैमिली में इतने लोग भाई बहन थे लगभग, और सबसे छोटे ये थे। और पापा इनके टीचर थे, शिक्षक थे डिग्री कॉलेज में जो है पढ़ाते थे। तो सबसे छोटे होने के कारण सबसे ये लाडले भी थे। दूसरा ये कि इनकी पिता की जो मृत्यु हो जाती है जब ये 5 वर्ष के होते हैं, जब हो जाती है, और इनकी माँ पे जब घर का सारा भार आ जाता है, तो वो क्या करती हैं, वो एक ग्लास की फैक्ट्री डालती हैं। ठीक है, उस ग्लास की फैक्ट्री को वो चलाती है और इनकी पढ़ाई वहीं कराती है अपने साथ रख के, स्कूल नहीं भेजती। लेकिन कुछ सालों के बाद वो ग्लास की फैक्ट्री में आग लग जाती है और फिर से वो रोड पे आ जाते हैं। उनके बड़े भाई बहन तो वो अपने अपने उसमें लग गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेंशन थी वो इनकी थी, उनकी माँ को। तो उन्होंने कहा अब मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहिए कॉलेज में। तो वो कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए बहुत दूर मील घोड़े पर जाती हैं अपने बच्चे को लेकर के एडमिशन कराने के लिए। जहाँ पर इनके पिता टीचर रहा करते थे, तो वहाँ पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से एडमिशन कराया, क्योंकि स्कूल शिक्षा नहीं मिली थी। तो बहुत, क्योंकि इनके पिता पढ़ाया करते थे, इन्होंने जुगाड़ लगा करके करा दिया। लेकिन वहाँ पर रहकर उनकी माँ भी उनके साथ रही कुछ दिन। फिर उनकी माँ की तबीयत ख़राब होने के बाद वो भी बेचारी आगे नहीं कर पाई इनके साथ। लेकिन ये अकेले रहने में और दूसरा ताशों से खेलने में बहुत आदत थी, और बुक्स पढ़ने की बहुत अच्छी आदत थी इनके अंदर। तो ये जितनी भी पीरियडिक टेबल मतलब पीरियडिक लॉज वगैरह दी गई, लॉज के बारे में बताया गया, एलिमेंट्स के बारे में बताया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया गया, ये सारी चीज़ें हमें जो बताई जाती हैं वो इन्होंने पहले से ही पढ़ ली थी। सारे साइंटिस्टों को पढ़ लिया था बुक से, और धीरे धीरे जब उनको लैब मिली तो लैब में धीरे धीरे प्रैक्टिकल करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड के नेचर के बेस पर एलिमेंट्स की एक टेबल बनाई। ऐसा बोलते कि ताश रख करके इन्होंने एक दिमाग लगाया अपनी ताश की पत्तियां रखकर, और उन्होंने बताया कि इनको इस तरह से हम सजा सकते हैं। ठीक है, तो लगभग ऐसा बोलते कि उनके टाइम पर 63 एलिमेंट मिल गए थे, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आगे चलते हैं हम।
तो उन्होंने अपनी पीरियडिक टेबल बनाई और इसको मेनली पीरियडिक टेबल भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल भी कहते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जान लेते हैं इस पीरियडिक टेबल में। और अब आपकी स्क्रीन पर आने वाली है वो पीरियडिक टेबल जो इन्होंने बनाई थी, ठीक है, ये है उनकी पीरियडिक टेबल। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, आपके सामने जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, यानी कि वर्टिकल कॉलम लाइक दिस इज़ वर्टिकल कॉलम, ठीक है, ऐसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब के सब क्या है, वर्टिकल कॉलम है। ये सब के सब क्या है बेटा, वर्टिकल कॉलम है। इन वर्टिकल कॉलम को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। और देयर आर 9 ग्रुप्स। 9 ग्रुप कैसे, फर्स्ट टू 8th ग्रुप भी है और ये 0 ग्रुप भी है। इस 0 ग्रुप में आज भी 0 ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें जितनी भी हमारी गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज, वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। और जो नहीं मिली थी उनके लिए जगह भी छोड़ी है। देखो कितनी अच्छी बात है, इन जो चीज़ नहीं मिली है उन्होंने इनके लिए जगह भी छोड़ी हुई है कि ये यहाँ पर आ जाएंगे और उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों को रखा हुआ है। उसके बाद हॉरिजेंटल रोज को हम पीरियड बोलते हैं। जो पीरियड है हमारे 7 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ये जो बॉक्स बने हुए हैं ना वो पीरियड्स हैं हमारे, ठीक है। आप हॉरिजेंटल में चलते हैं, इस तरह से चलते हैं, इस तरह से चलते हैं, इस तरह से, आपको एरो दिख रहा होगा शायद, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला है फर्दर ईच ग्रुप डिवाइडेड इनटू ए एंड बी। जो ईच ग्रुप है, हमारे जो ग्रुप्स है इनको हमने 2 पार्ट में बांटा, ए और बी में बांटा। इधर ए कर दिया, इधर बी कर दिया, ए और बी करके बांट दिया हमने। तो एक्सेप्ट 0, ये 0 ग्रुप को छोड़ दे करके बाकी सबको ए और बी में बांट दिया था हमने। तो ग्रुप 8 कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिशन ट्राइड, मतलब ये जो ग्रुप 8 है इसमें जो 3 एलिमेंट रख करके ट्रांजिशन ट्राइड के रूप में रखा गया है इनको एक तरह से, ठीक है। तो ट्रांजिशन ट्राइड भी बोला जाता था उस टाइम पर, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट रखे गए यहाँ पे। तो मेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियडिक टेबल क्या थी, क्या क्या मेरिट्स थी, क्या क्या उनकी उपलब्धियाँ रहीं इस पीरियडिक टेबल से। तो उन्होंने जो इस एलेबोरेट सिस्टम को क्लासिफिकेशन किया वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर किया, ठीक है। और किसके बेस पे, एटॉमिक वेट पर किया। तो ही प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अननोन एलिमेंट। एक बहुत बढ़िया बात, उन्होंने जो उस टाइम पर एलिमेंट नहीं मिले थे उनको भी क्या कर दिया, उन्होंने एग्जिस्टेंस बताई कि ये एलिमेंट यहाँ आएगा, इसकी पोजीशन यहाँ होगी, इसकी प्रॉपर्टी होगी, इसकी डेंसिटी होगी, सारी चीज़ें उन्होंने बता दी थी। बस नाम नहीं बताया, बस उसका नाम क्या रखा, इका एलिमेंट्स। इका एलिमेंट मतलब उसके बाद आने वाला एलिमेंट्स। तो जैसे स्कैंडियम को बोला था इका बोरोन, मतलब ये बोरोन के बाद आने वाला था, इसलिए स्कैंडियम को इका बोरोन बोला गया। और गैलियम को इक्का एल्यूमिनियम बोला गया। गैलियम को क्या बोला गया, इक्का एल्यूमिनियम, ठीक है। और जर्मेनियम को इक्का सिलिकॉन बोला गया था, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स को उन्होंने बताया। और ही करेक्ट द एटॉमिक वेट ऑफ बीई एंड इंडियम बेस्ड ऑन द वैलेंसी, मतलब उन्होंने बीई और इंडियम की वैलेंसी को भी करेक्ट किया। किसके बेस पे किया, वैलेंसी की बेस पे किया। किसके बेस पे किया हमने, उन्होंने वैलेंसी की बेस पर इन दोनों के वेट को भी सही किया था। इन दोनों के वेट को भी कैसा कर दिया था, सही कर दिया था। उसके बाद डीमेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियडिक टेबल क्या क्या है, ये सम एलिमेंट हायर एटॉमिक वेट आर प्लेस्ड बिफोर द। अच्छा, डीमेरिट्स का मतलब है क्या क्या कमियां रहीं। डीमेरिट्स मतलब कुछ कमियां फिर भी रह गई थी उनकी, तो उनको सही करने वाले आगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल आएगी उसको सही करने के लिए, ठीक है। तो डीमेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियडिक टेबल में क्या बताएगा, पहला है सम एलिमेंट विद हायर एटॉमिक वेट वर प्लेस्ड बिफोर लो एटॉमिक वेट एलिमेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन सिमिलर केमिकल नेचर ऑफ एलिमेंट एंड आर कॉल्ड इन्वर्टेड पेयर ऑफ एनामोलस एलिमेंट्स। यानी कि कुछ एलिमेंट को, जो एलिमेंट है जो हायर एटॉमिक वेट है, आर प्लेस्ड बिफोर लो एटॉमिक वेट, मतलब जिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा था, ठीक है, और जिनका कम था उनको पीछे रखा गया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, ये देखिए एआर और पोटेशियम। एआर का 39.9 था, पोटेशियम का 39.1 था, लेकिन फिर भी एआर को आगे रख दिया गया और पोटेशियम को पीछे रख दिया गया। समझ में आ रही है आपको, इस एआर को आगे रखा पीछे, इसको देखा
उस टाइम पर, अभी तो ये सही कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट को 58.9 थी कोबाल्ट की, और निकिल की 58.7। तो अगर आप निकिल और कोबाल्ट के अंदर देखेंगे तो 59 59 तो दे रखा है, लेकिन इन दोनों का जो वेट था वो अलग अलग था। फिर भी कोबाल्ट को आगे रखा गया क्योंकि ज़्यादा था फिर भी निकिल को। तो ये कमियां थी, उनको सुधार नहीं पाए थे हमारे जो है। ऐसी टी, टेलुरियम और आयोडीन। टेलुरियम का एटॉमिक वेट 127.6 था और आयोडीन का 126.9 था, ठीक है। 126 और देखो कम हो गया, फिर भी उसको पीछे रखा गया, मतलब उससे आगे वहाँ पर रखा गया और टेलुरियम को पहले रख दिया गया है। इट मीन्स कि कुछ कमियां ये थी कि भाई उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को सुधार नहीं कर पाए थे, उन्होंने रख दिया था। तो इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से ड्यू टू इन्वर्टेड पेयर द प्लेस एलिमेंट इन द ग्रुप ऑल्सो चेंज। जो इन्वर्टेड पेयर की वजह से ग्रुप भी चेंज हो गए, उनकी वजह से ग्रुप चेंज हो गए वहाँ के, ठीक है। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट मेड क्लियर। जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो क्लियर नहीं हो पाई, ठीक है। हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो क्लियर नहीं हो पाई। दूसरा, पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड इज अनसर्टेन। जो लेंथेनॉइड की पोजीशन थी वो अनसर्टेन थी, निश्चित नहीं थी लेंथेनॉइड की पोजीशन, ठीक है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की पोजीशन तो थी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है इसके बेस पे। तो मेडली पीरियडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, बताइए किसके बेस पर दी थी? एटॉमिक वेट पे, ठीक है। कंसीडर द केमिकल प्रॉपर्टीज, कंसीडर द केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट बी वाज करेक्ट बेस्ड ऑन द, अभी मैंने आपको पढ़ाया, बताओ क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएं। आंसर आएगा वैलेंसी। वैलेंसी के बेस पर ही किया गया था इसको, सही, ठीक है भाई, यस। अगला क्वेश्चन, द एलिमेंट स्कैंडियम इज नॉन एज लॉन्ग बैक। मतलब उससे पहले क्या बोल जाता था, क्या इसको इक्का एल्यूमिनियम बोला था, क्या बोरॉन बोला था, इक्का सिलिकॉन। तो क्या आंसर आएगा, इक्का बोरॉन। इसका आंसर क्या आएगा, इक्का बोरॉन, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। इक्का सिलिकॉन इज नाउ नॉन एज स्कैंडियम, ओके। हाँ भाई, इक्का सिलिकॉन को हम क्या बोलते हैं, स्कैंडियम बोलते हैं, गैलियम बोलते हैं, जर्मेनियम बोलते हैं, बोरॉन। तो आंसर क्या आएगा, जर्मेनियम, ठीक है, यस। अब आती है बात मॉडर्न पीरियडिक टेबल की, जो कि डीमेरिट्स को सही करने के लिए, जो लिमिटेशंस थी उनको सही करने के लिए हमारी अगली पीरियडिक टेबल आती है, जो हमारे हेनरी मोसले नाम के एकदम मासूम से जो है हमारे ये साइंटिस्ट है, इन्होंने दी थी इस पीरियडिक टेबल को 1913 में। एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे हेनरी मोसले, ऑब्जर्व किया रेगुलरिटीज़ इन द करेक्टरिस्टिक एक्सरे ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट। मतलब एलिमेंट्स का एक्सरे स्पेक्ट्रा लिया और उसके बेसिस पर उन्होंने इस पीरियडिक टेबल को करेक्ट किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि एटॉमिक नंबर जेड कैन बी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एक्सरे। मतलब उन्होंने बताया कि जो एटॉमिक नंबर जेड है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है उससे रिलेटेड है। तो उन्होंने इस फॉर्मूले को भी यूज़ किया, ठीक है, और अपना एक नया पीरियडिक लॉ दे दिया। और पीरियडिक लॉ है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एलिमेंट्स की, वो किस किस के बेस पर है, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, तो इस पीरियडिक टेबल को उनके द्वारा दिया गया, इस पीरियडिक टेबल को उनके द्वारा दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस पीरियडिक टेबल को उनके द्वारा दिया गया था। अब इसमें क्या क्या है, इट कंसिस्ट 7 पीरियड विच आर हॉरिजेंटल रोज। 7 पीरियड हैं जो हमारे कितने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। कितने हो गए, 7 हो गए, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन को संभालेंगे तो 7 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 18 ग्रुप है जो कि वर्टिकली कॉलम है। 18 ग्रुप यानी कि यहाँ से लेकर के इन सब को यहाँ तक करेंगे तो 18 ग्रुप आते हैं। और ओल्डर नोटेशन ऑफ ग्रुप आर, ग्रुप्स का ओल्डर नोटेशन भी रखा गया उन्होंने, ए और बी करके जो रखा था उसको भी लिया गया, ठीक है। एंड द ग्रुप आर नंबर्ड 1 to 18 इन अकॉर्डिंग 1118 अकॉर्डिंग टू आईपीएसी रिकमेंडेशन। कुछ एलिमेंट्स का उन्होंने आईपीएसी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग दिया, ठीक है। अब उन्होंने एक मतलब ये नोट के बारे में थोड़ा सा ध्यान लेना। पीरियड जो नंबर है वो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है
ऑफ एलिमेंट इन द पीरियडिक पीरियड। मतलब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो वहाँ पर हाईएस्ट जो नंबर होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वही क्या होगा, पीरियड नंबर होगा, वही पीरियड नंबर होगा उसका। ठीक है भाई। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्या है हमारे पास। फर्स्ट पीरियडिक टेबल कंसिस्ट 2 एलिमेंट और रिमेनिंग पीरियड 2, 3, 4, 5, 6 कंसिस्ट ऑफ 8, 18 एलिमेंट 32 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है मॉडर्न मेंडली पीरियडिक टेबल के, तो 7 पीरियड इनकम्प्लीट है। उसका जो 7th पीरियड है कैसा है, इनकम्प्लीट है। 40 एलिमेंट ऑफ 6th एंड 17th एलिमेंट लेंथिनोड एक्टिनोड आर प्लेस बिलो द मेन बॉडी ऑफ द पीरियडिक टेबल। मतलब जो एक्टिनोइड है और जो लेंथिनोड है वो कहाँ रखा गया है, बिल्कुल नीचे रख दिया गया है। ठीक है। जैसे आप इनके बारे में तो जानते होंगे, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में 8 है, फिर 8 है, फिर 32 है, फिर 32 है, सॉरी 18, इन दोनों में 4th और 5th में 18 थे और इसमें 13 है। क्यों 32 क्यों है, क्योंकि यहाँ इसके बाद यहाँ एलिमेंट आ गए 14 और 18 ये हो गए, तो 32 एलिमेंट होते हैं। ठीक है। और इसके बाद इसमें भी 32 है, क्योंकि ऊपर इस वाले केसेस में यहाँ पर 18 एलिमेंट है और यहाँ पर कितने हैं 14, तो 32 एलिमेंट होते हैं 6 और 7 पीरियड में। ठीक है। एंड अब आप मुझे बताएं व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द अप्रोच बिटवीन द मेंडली पीरियडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियडिक टेबल। इन दोनों में क्या डिफरेंस था, तो आप देखेंगे बहुत ही कम डिफरेंस मिलेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर का जो ज़रूर था डिफरेंस यहाँ पर, कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो किसके बेस पे था, एटॉमिक वेट पीरियड फंक्शन ऑफ मेंडली पीरियडिक मेंडलीव्स एंड एटॉमिक नंबर इज पीरियडिक फंक्शन ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ठीक है। विच एलिमेंट डू यू थिंक would have been named by लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी। तो ये साइंटिस्ट हैं कि लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी ने कौन सा एलिमेंट दिया, उसका नाम क्या था, तो लॉरेंसियम था उसका नाम। और सीबोर्ग ग्रुप नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, वो किसने था, सीबोर्गियम, SG 106 पे आता है और लॉरेंसियम 103 पे आता है। तो इस तरह के उन्होंने अपने नाम पर ही नाम रख दिए थे, तो इनके नाम है जो आपको पता होना चाहिए। NCERT क्वेश्चन भी है इस पर। ठीक है। आइए, द पीरियडिक दैट कंटेन ओनली गैसियस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है जो, कौन सा पीरियड है जिसमें केवल 1 गैसियस एलिमेंट, तो फर्स्ट पीरियड रहेगा, याद रखना क्या आएगा, फर्स्ट पीरियड रहेगा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर देखिए ये हाइड्रोजन है, लेकिन गैसियस अकेला मोनो एटॉमिक गैसियस पूरा गैस में रहता है, वो एक ही एलिमेंट इसी के अंदर है। ठीक है। द पीरियडिक दैट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट, ऐसा पीरियड जो ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हमको बताता है, इसके अंदर सारे के सारे हमारे पास पीरियड रहे होंगे। ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 6। अगर आप 6 पीरियड को देखेंगे, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी है, सारे टाइप के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है भाई। एंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पीरियड, इनमें से कौन सा ऐसा जो लॉन्गेस्ट है और शॉर्टेस्ट पीरियड है, तो क्या आएगा भाई, लॉन्गेस्ट भी है और शॉर्टेस्ट पीरियड है 6 और 1। लॉन्गेस्ट हो गया 6 और 1 क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है। हालांकि हमारे पास 1 और 7 भी हो जाएगा। ठीक है। दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं इसके। ओके। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, द एटॉमिक नंबर ऑफ थर्ड मेंबर इज सेम फैमिली इज, जो नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन का वो कितना है, 7 है। एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ थर्ड मेंबर इन द सेम फैमिली इज, अगर एटॉमिक नंबर ऑफ थर्ड मेंबर, इसी के थर्ड मेंबर का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो अब क्या करेंगे, थर्ड मेंबर है 7 में 8 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, बताइए, फिर 15 में 18 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 33। मतलब आप क्या कर देंगे, जोड़ते जाएंगे, पहले वाले में इसमें 7 से फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ देंगे, तो इस तरह से 33 हो जाता है इसका आंसर। ठीक है। इस आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ज़रूर लिखिएगा, और जो भी दिक्कत है आप कमेंट ज़रूर करिएगा, इम्प्रूव किया जाएगा और आपको और अच्छे से लेके चलेंगे। थैंक यू, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें।